कम बैक टू अवर चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और आप अगर कमेंट करना चाहें कुछ भी तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा, राधे राधे या जो भी आप बोलते हैं वो ज़रूर लिखें। तो हम आज बात करते हैं कि चेतना क्या है, मतलब मन क्या है। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, कौन है हम। तो जो चेतना है वो है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? तो मैं हूँ मतलब मैं सर्वे सर्वा हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भोगता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही ये कर रहा हूँ। यह संसार चलायमान है, मतलब चलता रहता है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी या वही सब कुछ करने वाला है। लेकिन जो मन है, चेतना है, वो दो विभाग में है, दो तरह की होती है। एक के अनुसार मैं ही स्पष्टता हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन असलियत में क्या है? परमेश्वर जो है, भगवान जो हैं, वो स्पष्टता हैं और क्लियर हैं, और भोक्ता जो है वो दोनों हैं। मतलब भगवान भी भोगते हैं अपने कर्म और हमें भी भोगने पड़ते हैं। आपने देखा होगा, काफ़ी कहानियों में सुना भी होगा। परमेश्वर भगवान का अंश जो होने के कारण जीव न तो स्पृष्टा है ना ही भोगता है, वह मात्र सहयोगी है। किस चीज़ का सहयोगी है? जो वो कर्म करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मशीन है, मशीन का कोई एक पुर्जा खराब हो जाता है तो पूरी मशीन जो है वो असहयोग हो जाती है, मतलब उसको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है अपने पुर्जे के साथ। इसी तरह हमारा शरीर है, शरीर का कोई भी एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, आँखें हो गई, है ना। ये सब शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक में भोक्ता नहीं होते हैं। भोक्ता जो है वो सिर्फ पेट होता है, जिसको हम उदर भी बोलते हैं, है ना। पाँव भी चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, मतलब हमारे खाने को पचाने में लगे रहते हैं। अब जो शरीर है, वो शरीर रूपी जो संगठन है वो क्या करता है? वो हमारे शरीर को पोषता है, पोषण देता है। सारी वस्तुएं जो हमने खाई हैं पेट में, उन सब से हमें पोषण देता है। जिस प्रकार हम, जैसे पौधा होता है तो पौधे की जड़ों में हम पानी देते हैं, तो उसी तरह हमारा जो पेट है, उदर है, वो हमारे शरीर को पोषण देता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को आपको सही रखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके हाथ ही काम नहीं कर रहे हैं तो आप खाना कैसे खाओगे, या आपने खाना खा लिया या अंदर का पेट ही काम नहीं कर रहा है तो खाना कैसे पचेगा। इसलिए, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को, सारे बॉडी पार्ट्स को आपको सहयोग देना होगा, सही रखना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर भगवान जो हैं वो भोक्ता हैं, और स्रष्टा जो है वो हमारी आत्माओं से लगी रहती है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे पेट को, उधर को भोजन जो है, खाना जो है, शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। यदि हाथ की उंगलियां जो हैं ये सोचें कि वे उधर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें, हाथ की उंगलियां, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका काम है ही नहीं। ठीक है, सारे जीव जो हैं उनके सहयोगी हैं। जो हाथ का काम है वो हाथ करता है, जो मुंह का चबाने का काम है वो मुंह करता है। कोई भी एक दूसरे का काम नहीं कर सकता, जिसका जो रोल है उसको वही करना होता है। ये जो संबंध है स्वामी और दास जैसा, ये क्या करता है? ये तो तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। मतलब भगवान को तुष्ट रखना चाहिए जीवों में भी,
तृष्णा और भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस जगत के जो सृष्टा हैं वो परमेश्वर हैं, भगवान हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब भगवान क्या कहते हैं कि हम पाएंगे परम नियंत्रित चीज़ें, अपने कर्म करते रहें, ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यदि परम पूर्ण और परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के ही फलस्वरूप हैं। अब ब्रह्मसूत्र जो है उसमें वो क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, परमात्मा की क्या धारणा है, वो क्या कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर वो पूर्ण दिखते नहीं हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ये श्री कृष्ण जो हैं, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है उसी के वो ब्रह्मांड के पालन और धारण हैं। ठीक है, अब इस जो सृष्टि है इसका काल चक्र सब कुछ वही चलाते हैं। अब आप अगर देखेंगे, अगर पहले के टाइम पर देखेंगे कि जो गोबर होता था पशु का, उससे क्या करते थे, पहले के टाइम में क्या किया जाता था, तो यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता था तो उसे शुद्ध करने के लिए, जैसे किसी ने कोई हाथ गंदे हैं तो उसे शुद्ध करने के लिए स्नान करना पड़ता था। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। बिल्कुल, इसे कैसे करते हैं, वैदिक आवेश है, इसलिए संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब आप देखेंगे कि जो अभी का जो करंट का जो साइंस है वो क्या सिद्ध कर चुका है, वो कहता है कि साइंटिफिक अगर आप बात करेंगे तो गाय के गोबर में समस्त कीटाणु नाशक गुण होते हैं, मतलब जितने भी कीटाणु हैं वो उस गोबर से नष्ट हो सकते हैं, उस तरह के गुण होते हैं, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है। बिल्कुल। अब अगर आप आगे देखेंगे तो भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा आगे बढ़ती चली जा रही है, छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, उनका विरोध किए बिना वे कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं और एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। अब श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है कि किसी प्रकार को टीका टिप्पणी बिना घटाए बढ़ाए विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। अब इसमें और क्या कहा जाता है, स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन बोला है, क्या बोला है उन्होंने, जो संसारी पुरुष के दोष हैं, क्या क्या दोष हैं, 4 तरह के दोष हैं, आप खुद देखना आपके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वह त्रुटियां अवश्य करता है, मतलब गलतियां करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य जो है वो सर्वव्यापी ज्ञान पूर्ण नहीं ले सकता, उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज हम बस इसको इतना ही विराम देते हैं और अगले टॉपिक में हम फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ आएंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, और हमारे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे बोलना लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आशा करते हैं आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हों और आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। जय श्री राधे।